आज हम आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का प्रश्न नंबर 7 बताएं। तो यहाँ पे लिखा है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण ये है, ठीक है। V बराबर 200 साइन 314t प्लस पाई/6 वोल्ट तथा I बराबर साइन 5 साइन 314t माइनस पाई/6 एम्पियर। आपको ज्ञात करना प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, V तथा I के मध्य कालांतर परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है। सबसे पहले हमने इसे पढ़ लिया और किताब को ऐसे साइड में रख लिया, ठीक है। साइड में क्यों रख लिया? ताकि हमें लिखते बन जाता है, अच्छे से लिख पाते हैं। अगर ऐसे रखी होती है तो हम लिख नहीं पाते, इसलिए साइड में रख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, पूछा गया है, वो तो बताइए आपको। तो प्रश्न नंबर 7 है और प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है V बराबर क्या दिया गया है? V बराबर 200 साइन 314t प्लस पाई/6, ठीक है। दूसरा दिया गया है I बराबर साइन 314 पाई माइनस ये दिया गया वोल्ट एम्पियर, ऐसे दे रखा है, ठीक है। इससे पीछे के सवाल लगवाए थे तो उसमें हमने आपको तुलना करना समझाया था कि समीकरण की तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। और समझाया था आपको B का मान कौन सा होता है, I का मान कौन सा होता है। तो यहाँ पे देखो, ये छुपा लो, ये छुपा लो, ठीक है। तो देखो 314 पाई यहाँ पे लिखा है ना। हाँ, तो आप कहेंगे जब आप तुलना करते थे, है ना, तो सूत्र कुछ इस टाइप से होता था, I बराबर I0 साइन ओमेगा, तो ऐसे कुछ होता था, है ना। तो वही बात कहा गया है कि ये किसका मान है, ओमेगा बराबर आपको दे रखा है 314, ठीक है। ओमेगा 314 दिया गया। आपसे एक नंबर में पूछा गया था कि आवृत्ति क्या होगी, तो आपका सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2 पाई f, ठीक है। आपको ओमेगा का मान कितना दिया गया, यही तो दिया गया, यही तो दिया गया। अच्छा, आपको चाहिए किसका, f का मान चाहिए, तो 2 पाई कहाँ जाएगा, अपान में जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, f बराबर, इसे तो ऐसे लिख लो, 2 को ऐसे लिख लो, पाई का मान कितना होता है, 3.14, ये पाई का मान होता है। तो दशमलव हटाया, 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है।
तो आपका कितना हो गया, आपका इतना हो गया। अच्छा, ठीक है, यही तो हुआ। आप ये और ये काट दीजिए, इतने बार ही तो जाएगा। कितना बचा आपका, ऊपर आपका 100 है, नीचे आपका 2 है। आप इसका इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 50। आप वृत्ति का मात्रक लिख लीजिए और आपका आंसर हो गया। पहला आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, पहला आंसर आपका आ चुका है। अच्छा, अब दूसरे नंबर में आपसे पूछा गया था कि कलांतर, क्या पूछा था आपसे कि कलांतर ज्ञात कीजिए। तो उसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है कलांतर का, लिखिएगा भाई कलांतर का सूत्र। कलांतर फाई बराबर, क्या सूत्र होता है भाई, सूत्र होता है φ1 माइनस φ2, ये आपका सूत्र होता है। अच्छा, तो ये φ1 का मान है, ये वाला φ1 का हो गया, और ये वाला किसका हो गया, 2 का हो गया। एक तो माइनस ये लगा और एक माइनस वो लगा। हम्म, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हर बराबर होते हैं तब ऊपर वालों को ऐसे लिख लिया जाता है, ये जोड़ो तो 2π/6 हो गया। काटना चाहो तो काट दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो π/3 हो गया। ये क्या निकला, ये निकला, आपसे पूछा था कि b तथा i के मध्य कलांतर, ये कलांतर निकला है आपका। 2 बातें आपकी खत्म हो चुकी। तीसरी बात आपसे पूछी है कि क्या पूछी है, परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, परिपथ की प्रतिबाधा। तो भाई 3 नंबर की बात है, लिखो भाई। 3 नंबर पे पूछा गया है परिपथ की प्रतिबाधा। ये था बना है, ठीक है, परिपथ की प्रतिबाधा, 3 नंबर की बात पूछी गई थी आपसे। तो क्या होता है, सूत्र होता है Z बराबर V0/I0, V0 और I0। अच्छा, अब ये V0 I0 की वैल्यू वीडियो को आप लोगों को, और आप ज़रूर बताओ कि V0 की वैल्यू क्या है और I0 की वैल्यू क्या है। अगर आपने इससे पीछे के सवाल देखे होंगे तो आप फ़ौरन बता देंगे ये V0 की वैल्यू है और ये I0 की वैल्यू है। ठीक है, तो भाई ये V0 की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, I0 की। आप इसका इसमें भाग दे दो,
आप इसका इसमें भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 और कितना आ जाएगा 40। मात्रा क्या होगा वो। तो इस तरह से आपका ये 7 नंबर का प्रश्न लग गया। ठीक है, आपको पता है एक वीडियो में हम एक ही क्वेश्चन लगाते हैं और आपसे ये भी कहते हैं हर वीडियो में कि आप फेयर कॉपी ज़रूर बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आपकी फेयर कॉपी काम आएगी। आपके हाफ वाली पेपर भी होने वाले हैं 24 तारीख से। आप बहुत ध्यान से पढ़िए और कॉपी ज़रूर बनाइए। ठीक है, मिलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में। तब तक आप इसे फेयर करना और बहुत अच्छे से लगाना। पहली बात तो हम इतने धीरे से पढ़ाते हैं, ना समझ में आए तो एक बार दोबारा देख लिया करो। ठीक है।